ईशावास्य उपनिषद। इस सारे ब्रह्मांड के अंदर जितने लोक और ग्रह और जगत हैं, ये सब उस परमेश्वर परम तत्व के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। तो ऋषि इसमें कह रहे हैं कि जितने भी ग्रह और लोक हैं वे सब उस परम पिता परमात्मा के तत्व से ही उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि जितने भी ब्रह्मांड के अंदर आकाश गंगाएं और ग्रह और सूर्य मंडल हैं, वे सब उस तत्व से ही निकले हैं, उस तत्व से ही निकलते हैं। वो जो परम पिता परमात्मा का तत्व है उसी से निकलते हैं और उसी के द्वारा इनकी रचना हुई है। वो तत्व से ऐसा निकलते हैं, वो जो परम तत्व परमात्मा है ब्रह्मा, वो ब्रह्मा के अंदर है ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर। और जो ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है वह 3 गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये इनकी जो माया है, ये लोक निकलते हैं जो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। तो आकाश के अंदर ये ग्रह उत्पन्न होते हैं। इस पृथ्वी लोक पर आपका जन्म हुआ है और उस परमेश्वर के द्वारा जो भी सुख व सुविधाएं आपको दी गई हैं, आप सब प्रसन्न होकर स्वीकार करो। किसी दूसरे के धन की इच्छा मत करो, अर्थात दूसरे मनुष्य को जो सुख सुविधाएं प्रदान की गई हैं आप उन्हें उनसे छीनने की इच्छा मत करो। अर्थात जो कुछ भी आपको प्राप्त है उसी में आप संतुष्ट होकर अपना जीवन यापन करो। इस सूत्र में ऋषि ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी आपको उस परम पिता परमात्मा से मिला हुआ है, जैसा भी जीवन आपको मिला हुआ है, आप कर्म तो करो, जगत में रह के आप कर्म करो। धन कमाने की इच्छा से जो भी आप कर्म करते हो कर्म करो और अपना जीवन यापन के लिए कर्म करो, लेकिन किसी के धन की छीनने की इच्छा मत करो। यानी बलपूर्वक तुम किसी का धन मत छीनो, चोरी मत करो और किसी को दुखी मत करो। इसमें ऋषि का कहने का अर्थ यही है कि जो तुम्हें उस परमपिता परमात्मा से मिल रहा है तुम्हारे कर्म के द्वारा, उसे ही तुम स्वीकार कर लो और स्वीकार करके उसमें ही आप संतुष्ट होकर अपना जीवन यापन करो। जब आप इस प्रकार अपना जीवन यापन करोगे तो आपका कल्याण का मार्ग अग्रसर होगा। इस पृथ्वी लोक पर आपको अच्छे कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए और आश्रम अवस्था के अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहिए। आपके लिए इससे अच्छा कोई और मार्ग नहीं है। इस प्रकार का जीवन जीने से आपको कर्मों का बंधन नहीं होगा। तो ऋषि इसमें आश्रम अवस्था की बात करते हैं और कह रहे हैं कि भाई तुम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। अगर अपना जीवन यापन करोगे, संसार में कर्म करोगे, तो तुम्हें कर्मों का लेप नहीं होगा। कर्मों का लेप तो जब भी नहीं होगा जब तुम्हारे अंदर से ये अहंकार नष्ट हो जाएगा। जब तक तुम्हारे अंदर ये अहंकार है और ये चित्त है, जब तक तुम्हें कर्मों का लेप होगा ही। तो अगर तुम्हें कर्मों के बंधन से छूटना है तो तुम्हें पहले अपने इस अहंकार को नष्ट करना पड़ेगा ध्यान साधना के द्वारा। जब तुम्हारा ये अहंकार नष्ट होगा फिर तुम्हें कोई कर्मों का बंधन नहीं होगा। या तुम जो भी जगत में कर्म करते हो वो इस प्रकार करो कि जो करा रहा है वो परमपिता परमात्मा करा रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। अगर तुम इस प्रकार भी कर्म करोगे तो फिर तुम्हें कर्मों का कोई लेप नहीं होगा। क्योंकि इस ब्रह्मांड में ऐसे भी लोग हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है और वे लोग अज्ञान व अंधकार से भरे हुए हैं। जो मनुष्य अपनी चेतन शक्ति या आत्मा में तमोगुण की मात्रा बढ़ा लेता है और इस मनुष्य जन्म को पाकर भी अपनी चेतना का विकास नहीं करता और भोग विलास और प्रमाद में डूबा रहता है, मगन रहता है, ऐसे मनुष्य की जीवात्मा में तमोगुण बढ़ जाने के कारण इस शरीर के मरने के बाद वे जीवात्माएं उन्हीं लोगों को गमन कर जाती है या फिर पशुओं की योनियों में आके जन्म लेती हैं। तो ऋषि कह रहे हैं कि अगर तुमने मनुष्य जन्म को पाकर अपनी चेतना का विकास नहीं किया, तुम्हें इस मनुष्य जन्म को पाकर अपनी चेतना का विकास करना चाहिए। तुम अपनी चेतन शक्ति को नीचे मत गिराओ। अगर तुम अपनी चेतना की शक्ति को नीचे गिरा लोगे, अपनी जीवात्मा के अंदर तमोगुण की वृत्ति सक्रिय कर लोगे, तो तुम्हारी चेतना नीचे गिर जाएगी और फिर वो नीचे की योनि में चली जाएगी। या फिर ब्रह्मांड के अंदर ऐसे लोग हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है, जो लोग अंधकार से भरे हुए हैं, फिर उन्हीं लोगों में तुम्हारा जीवात्मा प्रकट हो जाएगा। अगर तुम अपनी चेतना का विकास नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा जीवात्मा वहीं किसी ऐसे लोग पर प्रकट होगा या फिर वो पशुओं की योनियों में प्रकट होगा। ऋषि का कहने का अर्थ यही है कि तुम्हें जो ये मनुष्य जन्म मिला है आप इसका लाभ उठाओ और लाभ उठा के ध्यान साधना करो और ध्यान साधना करके
उस तत्व का चिंतन करो और तत्व का चिंतन करके उस तत्व की खोज करो। वह परम तत्व परमात्मा एक ही है और वो जो परम पिता परमात्मा है वो एक ही है, वे अनेक नहीं है। उसके रूप अनेक हैं लेकिन वो तत्व एक ही है। पूरे ब्रह्मांड को वो एक ही तत्व चला रहा है। मन व प्राण की गति से भी अधिक गति वाला है और वो जो परम पिता परमात्मा की गति है वो मन की गति से भी अधिक तीव्र है और प्राण की गति से भी अधिक तेज है। तो मन भी उस परम पिता परमात्मा की शक्ति से ही कार्य कर रहा है और प्राण भी तुम्हारे अंदर वो परम पिता परमात्मा की शक्ति से ही कार्य कर रहा है। इसे हमारी इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकती और ना ही इसे देखा जा सकता। और वो जो परम पिता परमात्मा है उसको हम बाहर की आंखों से देख नहीं सकते। हम उसका अनुभव कर सकते हैं लेकिन उसको बाहर की आंख से नहीं देख सकते। वह परम पिता परमात्मा सबसे पहले है और स्थिर होने पर भी सभी गतिशीलों का अतिक्रमण किए हुए है। इस एक तत्व की सत्ता से ही यह सारा ब्रह्मांड गतिशील है। और ऋषि का कहने का था कि वो जो एक तत्व है परमात्मा वो सबसे पहले है, उसी से सब उत्पन्न है, उसी से तमोगुण की और सतोगुण की और रजोगुण की माया उत्पन्न है और उसी से ये ब्रह्मांड उत्पन्न है, उसी से लोक उत्पन्न है। वो सबसे पहले है। वो परम पिता परमात्मा चेतन शक्ति जो है वो सारे ब्रह्मांड में फैली हुई है और सभी के अंदर है और गतिशील है और सभी को वो अपनी शक्ति से गतिशील करती है। वो जो परम पिता परमात्मा की शक्ति है, उसी परम पिता परमात्मा के सत्याकरण प्राणवायु समस्त लोकों के अंदर कार्य करती है और इन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। तो हमें जो कर्म करने के लिए प्रेरित करती है वो हमारे अंदर जो प्राणवायु है, वो प्राणवायु हमारे मन के अंदर क्रियाशील रहती है और शरीर के अंदर क्रियाशील रहती है और हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। हमारे मन के अंदर ये सतोगुण की तरंगे और रजोगुण की तरंगे और तमोगुण की तरंगे उत्पन्न होती रहती हैं और ये तरंगे फिर हमें हमारे शरीर को इस जगत में कर्म करने के लिए बाध्य करती है। तो प्राण की शक्ति से ही ये हमारा मन कार्य करता है। तो ऋषि का कहने का अर्थ है कि वो परम पिता परमात्मा ही सबसे पहले है और वही सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। उससे पहले कोई और तत्व नहीं है और उसी से ये सारा ब्रह्मांड चल रहा है। इसलिए तुम अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा की खोज करो। वह परम पिता परमात्मा चलता भी है और नहीं भी चलता, वह दूर से दूर है और पास से पास है, वह सभी जीवों के अंदर भी है और बाहर भी है। वह परम पिता परमात्मा सभी जगह और सभी लोकों में विद्यमान है। तो वो जो परम पिता परमात्मा है चलता भी है और नहीं भी चलता। आप ये भी मान सकते हो कि वो परम पिता परमात्मा चल रहा है और वो दूर से दूर है। वो परम पिता परमात्मा क्योंकि दूर से दूर है, ब्रह्मांड में भी है। वो पास से पास है, पास से पास इसलिए है क्योंकि तुम्हारे हृदय के अंदर है, तुम्हारे शरीर के अंदर भी वो परम पिता परमात्मा है। और जो दूसरे ब्रह्मांड है दूर से दूर है, वहाँ भी वो परम पिता परमात्मा है। तो इसलिए ऋषि कह रहे हैं कि वो दूर से दूर है और वो पास से पास है। वो परम पिता परमात्मा सभी जीवों के अंदर विद्यमान है और सभी जीवों के अंदर विद्यमान होकर वो इस जगत में सभी को कर्म करने के लिए बाध्य करता है। वो जो तत्व है ना वो सभी लोकों में विद्यमान है। उसी सत्ता से ये जो ब्रह्मांड के अंदर जितने लोग हैं वो कार्य कर रहे हैं। जिस मनुष्य के लिए ना तो कोई भूतकाल है और ना ही कोई भविष्य काल है, अर्थात जिस मनुष्य ने अपने आप को और अपने मन को वर्तमान में स्थिर कर दिया है, वह सभी मनुष्य सभी जीवों में और अपने भीतर उस परम पिता परमात्मा का अनुभव करता है। उस मनुष्य के लिए ना तो कोई शोक रह जाता है और ना ही कोई मोह रह जाता है। तो ऋषि इसमें कह रहे हैं कि जिस मनुष्य ने अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा के तत्व को प्रकट कर लिया है, ध्यान साधना करके जिसने अपने अंदर वो परम पिता परमात्मा की ज्योति जगा दी है, अपने अहंकार को नष्ट कर दिया है, तो उस मनुष्य के लिए फिर कोई शोक नहीं रहता, ना कोई मोह। तो उसके जो शोक मोह है ना वे सब समाप्त हो जाते हैं। तो जब उसका अहंकार नष्ट होगा तो ये शोक मोह भी उसके नष्ट हो जाते हैं। उसका मन संसार की वस्तु में नहीं जाता। तो उसका जो मन जो है ना वो संसार की वस्तु को प्राप्त करने में नहीं जाएगा, उसका मन वर्तमान में ही रहेगा। उसके लिए भूतकाल भी समाप्त हो गया और भविष्य काल भी समाप्त हो गया। उसके मन के अंदर बस तरंग उठती है। अगर वो तरंगें उठेंगी तो वर्तमान में रहेगी वो तरंगें उठेंगी, क्योंकि उसके लिए ना तो कोई भविष्य काल रहा और ना ही कोई भूतकाल रहा।
चित्त के अंदर जो संस्कार संचित होते हैं वे संस्कार संचित उसके नहीं होंगे, वे संस्कार संचित भी उसके नष्ट होंगे। तो इसलिए उसके लिए कोई फिर भूतकाल नहीं है और ना ही कोई भविष्य है। अपने वो वर्तमान में रह रहा है और वर्तमान में आनंद में अपने आराम से आनंद भोग रहा है। और ऐसे व्यक्ति को जिस हाल में वो परमपिता परमात्मा रखता है वह अपने आनंद में मगन रहता है, उस परमपिता परमात्मा के रस में डूबा रहता है। उसको ये नहीं है कि मुझे कोई धन मिल जाएगा, उसको ये नहीं है कि मुझे कोई संपत्ति मिल जाए, उसको ये नहीं है कि मुझे कोई राज्य मिल जाए। उसको तो जो मिल रहा है, अगर वो 2 रोटी मिल रही है तो उन्हीं में ही अपने पाके संतुष्ट है। जो परम पिता परमात्मा उसको दे देता है तो उसको स्वीकार कर लेता है और स्वीकार करके अपने आनंद रस में डूबा हुआ है। उसकी तो बस थोड़ी एक ही वह भी कोई ब्रह्म जिज्ञासु आ जाए, उस परम पिता परमात्मा की खोज में लग जाए। वह परम तत्व परमात्मा ही अपनी शक्ति के कारण सभी शरीरों में विद्यमान है। तो जो परम पिता परमात्मा की शक्ति है वो सभी शरीरों के अंदर विद्यमान है, चाहे वो पशु का शरीर हो, चाहे पक्षी का शरीर हो, चाहे वो मानव का शरीर हो, चाहे किसी भी प्रकार का शरीर हो, सभी प्रकार के शरीर में विद्यमान है और कार्य कर रही है। उसी की शक्ति से ये शरीर जो है कार्य कर रहा है। वह कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करता और संपर्क करते हुए भी संपर्क नहीं करता। तो इसमें ऋषि का कहने का ये है कि वह कर्म करते हुए कर्म नहीं करता, क्योंकि उसने मान लिया है कि मैं कर्म कर रहा हूँ। ये कर्म हमारे शरीर से स्वयं हो रहे हैं। ये जो माया के 3 गुण की तरंगे हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तरंगे हमारे मन के अंदर उत्पन्न होती रहती हैं और ये तरंगे हमारे मन के अंदर उत्पन्न होती हैं तो ये हमारे शरीर से स्वयं ही कर्म होने लगते हैं। लेकिन हमने ये अहंकार कर लिया है, झूठा अहंकार कर लिया है कि मैं कर रहा हूँ, और ये झूठा अहंकार ही हमें जन्मों जन्मों से इस शरीर में बांधे हुए है। तो ऋषि का कहने का है कि ये शरीर से कर्म जो है ना स्वयं हो रहे हैं, वह किसी संपर्क करते हुए भी संपर्क नहीं करता, ये संपर्क भी स्वयं हो रहे हैं। और अनादिकाल से सारे लोगों की रचना करता है और सभी को विभाग करता है। तो अनादिकाल से वो जो परम पिता परमात्मा की शक्ति है, उसी से ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोग हैं वे सभी लोग और गिरें उस परम पिता परमात्मा की शक्ति से ही निकलते हैं। और वो परम पिता परमात्मा ही इन सभी लोगों की रचना करता है और जगत की उत्पत्ति करता है और वहाँ पर जीवन शुरू होता है उस परम पिता परमात्मा की शक्ति के कारण ही। जो मनुष्य संसार के भोगों को प्राप्त करने के लिए ही कर्म करते हैं, तो कुछ ऐसे मनुष्य हैं जिसके अंदर रजोगुण की वृत्ति विद्यमान है, तो वो संसार के भोगों को प्राप्त करने के लिए कर्म करेगा। वो जगत में रहेगा और जगत में इस प्रकार कर्म करेगा कि मुझे धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, पैसा मिल जाए, यौन सुख मिल जाए, तो उसके अंदर ये सुख की लालसा रहेगी। वो बाहर के सुखों में ही सुख को तलाश करता है और उनमें ही उसकी चेतना रमण करती रहती है। संसार की वस्तु के पीछे ही अपना जीवन गंवा देते हैं। तो गवाही देते हैं ऐसे लोग, भाई जिसके अंदर रजोगुण सक्रिय है तो वो संसार की वस्तु के पीछे जाएगा। तो ऐसे मनुष्य संसार के भोगों में ही अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। उनको जो मनुष्य जन्म मिला है वो अपना मनुष्य जन्म यहीं नष्ट कर देते हैं, संसार के भोगों के पीछे भाग के ही अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। जो उस अध्यात्म की राह पर नहीं चलते, जो संसार के पीछे ही लगे रहते हैं। ऐसे मनुष्य का जीवात्मा घोर अंधकार में प्रवेश करता है। और जिन मनुष्य को ज्ञान होते हुए भी वह अपनी चेतना का विकास नहीं करते हैं और केवल ज्ञान की बातें बनाते हैं और दूसरों को समझाते फिरते हैं, उन मनुष्यों की जीवात्मा और भी अधिक अंधकार में जाती है। तो ऋषि का कहने का ये है कि जिस मनुष्य को ज्ञान है, जिसको अध्यात्म के रास्ते का पता है, लेकिन वो अध्यात्म के रास्ते पर स्वयं नहीं चलता, केवल दूसरों को उपदेश देता है। जो आजकल के धर्म प्रचारक है ना, वो धर्म प्रचारक क्या कर रहे हैं आजकल के, वो यही काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा की ज्योति को प्रकट तो करानी, वो संसार में लग गए और संसार में लग के दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं। और वो दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं लेकिन उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। उनके अंदर वही विषय विकार, काम, क्रोध, लोभ की वृत्ति उनके अंदर छाई हुई है। और वही लोग यहाँ पे पैसे के पीछे भागे हुए हैं और पैसे के पीछे भाग के सैकड़ों आश्रम बना रहे हैं। तो वे सिर्फ दुनिया का मूर्ख बना रहे हैं, उन्होंने अपने अंदर कोई तत्व प्रकट नहीं किया। और इसी सूत्र में कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्य जो हैं उनकी जीवात्मा घोर अंधकार में प्रवेश करती है, जो दूसरे मनुष्य को गलत रास्ता दिखाता है,
जिसको कोई अनुभव नहीं है उस परमपिता परमात्मा का, और वो दूसरों को जो है ना उस परमपिता परमात्मा के रास्ते पे लगाने की बात करता है, तो वो ऐसे मनुष्य का जीवात्मा उन्हीं लोगों पर प्रकट होगा जो ऐश्वर्य लोक हैं। ऐश्वर्य लोक वही हैं जिन पर अंधकार है, और अंधकार में उनका जीवात्मा प्रकट होगा। उनको फिर ये मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी चेतना का स्तर नीचे गिर गया। जो केवल बात बना रहे हैं और अपनी चेतना का विकास तो नहीं कर रहे, उनकी चेतना की शक्ति नीचे गिरती जा रही है। वे सिर्फ बात बना रहे हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं कर रहे, कोई अपनी चेतना का विकास नहीं कर रहे, तो ऐसे मनुष्य का पतन हो जाता है। विद्या कुछ और ही फल बताया गया है और अविद्या का कुछ और ही फल बताया गया है। अब ऋषि इसमें कह रहे हैं जो विद्या है, विद्या कुछ और ही फल है। तुम विद्या को समझते हो कि कोई विद्या जिसने अर्जित कर ली, वो संसार में रह रहा है और संसार में कॉलेज में पढ़ रहा है, प्रोफेसर बन गया, IAS बन गया, इंस्पेक्टर बन गया, उसने बड़े बड़े पद प्राप्त कर लिए, इंजीनियर बन गया, तो विद्या है। लेकिन उपनिषद कह रहे हैं कि वो विद्या नहीं है, वो भी अविद्या ही है। उपनिषद जो है ना, विद्या उसे ही कहते हैं कि विद्या वही है जिसके अंदर सतोगुण प्रकट हो गया है और जिसने अपनी चेतना का विकास कर लिया है और 3 गुणों की माया से पार हो गया है, अपना अहंकार नष्ट कर लिया है, जिसके अंदर वो परम पिता परमात्मा का तत्व प्रकट है, वही विद्यावान मनुष्य है और उसी के अंदर ये विद्या प्रकट है जो अपनी खोज में लगा हुआ है। बाकी सब अविद्या है। चाहे तुम संसार में रह के अपनी बुद्धि में कितना ज्ञान इकट्ठा कर लो, कितने तुम विचार इकट्ठे कर लो, कितनी पुस्तक पढ़ लो और पुस्तक पढ़ के एक ज्ञान इकट्ठा कर लो संसार का, लेकिन वो अविद्या ही है। विद्या वही है जो मनुष्य अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा के तत्व को प्रकट कर लेगा, तो उसने समझो विद्या का अर्जन कर लिया। ऐसा हमने अपने महापुरुषों से सुना है। तो जो हमारे महापुरुष हैं, ऋषि हैं, वो यही कहते हैं कि विद्या वही है जो उस परम पिता परमात्मा की ओर लगा दे, बाकी सब अविद्या ही है। जिन्होंने उस परम पिता परमात्मा को जाना और अनुभव किया, और ऐसे मनुष्य सत्य के खोजियों ने हमें उस परम पिता परमात्मा के बारे में बताया। तो उस परम पिता परमात्मा के बारे में किसने बताया? ये जो उपनिषदों की हम सरल व्याख्या कर रहे हैं, ये उपनिषद सतयुग में लिखे गए थे और सतयुग से ये अब तक चले आ रहे हैं, और इन उपनिषदों की वजह से हजारों लाखों लोगों ने मुक्ति पाई है। इनको पढ़ के इनके मार्ग पर चले और मार्ग पर चल के उन्होंने मुक्ति पाई है। तो ऋषि कह रहे हैं कि जिन्होंने उस परम पिता परमात्मा को अनुभव कर लिया, तो उन्होंने ये उपनिषद लिखे। और विद्या से हमें यह समझना चाहिए कि जो मनुष्य उस परम तत्व को जानने का प्रयास करता है और उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव कर लेता है, इसे ही महापुरुषों ने विद्या कहा है। पुस्तकों ज्ञान अपनी बुद्धि में गहन करना विद्या नहीं है, ऋषि यही कह रहे हैं। और अविद्या से हमें यह समझना चाहिए कि जो मनुष्य संसार के भोगों व वस्तुओं के पीछे प्राप्त करने के लिए कर्म करता है और लगा हुआ है और अपनी चेतना का विकास नहीं करता, अपनी चेतन शक्ति को नीचे गिरा लेता है और अपने अंदर तमोगुण की वृत्ति को ग्रहण करते हैं, इसे ही महापुरुषों ने अविद्या कहा है। परंतु जो मनुष्य विद्या का अध्ययन करके उस परम पिता परमात्मा को जान लेता है, ये अनुभव कर लेता है, और जो अपनी जीवात्मा को 3 गुणों से मुक्त कर लेता है, यही विद्या है। तो ऋषि ये कह रहे हैं कि जो अपनी जीवात्मा को 3 गुणों से मुक्त कर लेगा, यही विद्या है। तो 3 गुणों से जिसने अपनी जीवात्मा को मुक्त कर लिया, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, इन 3 गुणों से अपनी जीवात्मा को मुक्त करना है, और जो इन 3 गुणों से अपनी जीवात्मा को मुक्त कर लेगा, वही विद्या है। बाकी सब अविद्या है। संसार में जो तुम कर्म कर रहे हो वो सब अविद्या ही है। ऋषि का कहने का यही है कि विद्या तो वही है जो अपने आप को मुक्त कर लेगा। जो मनुष्य प्रकृति की उपासना करते हैं, उस परम पिता परमात्मा को छोड़कर प्रकृति के तत्वों की उपासना करते हैं, देवी देवता या पितरों और पत्थरों की उपासना करते हैं, ऐसे मनुष्य अंधकार में प्रवेश करते हैं। अब ऋषि ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य उस तत्व का चिंतन नहीं करते, अपने अंदर उस तत्व को प्रकट नहीं करते और वो बाहर की उपासना करते हैं, यानी उस परम पिता परमात्मा को छोड़कर जो बाहर की प्रकृति की उपासना करते हैं,
देवी देवता व पितरों की उपासना करते हैं, पत्थरों की उपासना करते हैं, ऐसे मनुष्य अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो मनुष्य संसार की वस्तु को प्राप्त करने में ही अपना जीवन गंवा देते हैं, वे और भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो ऋषि का कहने का अर्थ है कि उनकी चेतन की शक्ति जो है नीचे गिर जाती है, चेतन की शक्ति उनकी बैलेंस से नीचे गिर जाएगी। जो पत्थर को पूज रहा है और पत्थर को पूज कर भगवान है इसमें और उसको भगवान में देख रहा है, तो ये एक बाहर की पूजा है। ये कोई और देवताओं को मान रहा है कि ये देवता हैं, ये वायु देवता है, अग्नि देवता और पितरों को पूज रहा है, तो इनको पूजने से वो परमपिता परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। उसे अगर परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना है, ये मनुष्य जन्म मिला है, तो उस तत्व का चिंतन करना पड़ेगा, उसे ध्यान करना ही पड़ेगा, ध्यान के रास्ते पर चलना ही पड़ेगा, नहीं तो वो उस परमपिता परमात्मा को तत्व को नहीं प्राप्त करेगा। और जो मनुष्य इस प्रकार पूजा करते हैं वे अंधकार में प्रवेश करेंगे, क्योंकि उनकी जो चेतन शक्ति है वो नीचे गिर जाएगी। और जो मनुष्य कुछ ऐसे हैं जो संसार की वस्तु को प्राप्त करने में ही अपना जीवन नष्ट कर देते हैं, उनकी जीवात्मा और भी घोर अंधकार में प्रवेश करेगी। उनको फिर ये मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, उनकी जीवात्मा कल्याण नहीं होगा। और उस परमपिता परमात्मा को जानने की कोशिश करो, ऐसा उन महापुरुषों ने बताया है। तो हमारे जो ऋषि हैं और मुनि हैं, वे यही कहते हैं, भाई तुम्हें ये मनुष्य जन्म मिला है, तो तुम इस मनुष्य जन्म को पाकर उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा करो। जब तुम्हारे अंदर वो परमपिता परमात्मा तत्व प्रकट होगा, तुम उसकी खोज करोगे, तो तुम्हारा कल्याण का मार्ग अग्रसर हो जाएगा, तुम्हारी जीवात्मा मुक्त हो जाएगी। और आपको अपनी जीवात्मा को मुक्त करने के लिए तीनों गुणों से तो परमपिता परमात्मा के तत्व का चिंतन करना पड़ेगा और ध्यान करना ही पड़ेगा, जब भी तुम्हारी जीवात्मा मुक्त होगी और तुम अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर लो। ऋषि का कहने का ये है कि तुम्हें ये मनुष्य जन्म मिला है, तुम इसको बेकार मत करो, नहीं तो तुम्हारा मनुष्य जन्म बेकार हो जाएगा। और जो मनुष्य इस संसार में रहते हुए कर्म करते हुए इस कर्म रूपी नाव पर सवार होकर उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कर लेता है, वह मनुष्य इस जन्म मरण रूपी बंधन से छूटकर उस अविनाशी की उपासना के द्वारा परम तत्व परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। अब ऋषि ने कह दिया कि जो मनुष्य उस परम पिता परमात्मा की खोज में लगेगा और उस परम पिता परमात्मा की खोज में लग के उस तत्व को प्रकट कर लेगा और उसका अनुभव कर लेगा, तो वह जन्म और मरण रूपी बंधन से मुक्त हो जाएगा, छूट जाएगा, वो उस अविनाशी परमपिता परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। तो ऋषि कहने का था, जब उसने ये झूठा अहंकार कर लिया है ना कि मैं शरीर हूँ, तो उसका ये अहम भाव नष्ट हो जाएगा। और जो उसका अहम भाव नष्ट हो गया तो उसका फिर अहंकार कहीं प्रकट नहीं होगा, वो परमपिता परमात्मा विलीन हो गया। इसमें ऋषि यही कह रहे हैं, क्योंकि वह सत्य प्रकृति के तीनों गुणों से ढका हुआ है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसलिए हे मनुष्य, इन तीनों गुणों की आवरण शक्ति को हटा दो, जिससे उस परमपिता परमात्मा का अनुभव हो। तो ऋषि ने इसमें देखो कितनी बड़ी बात कह दी। ऋषि ने ये कह दिया इसमें सूत्र में कि वो जो परमपिता परमात्मा का तत्व है वो ढका हुआ है। वो किससे ढका हुआ है? सत्वगुण से, तमोगुण से, रजोगुण से। तो तुम्हारी जीवात्मा के अंदर ये जो तरंगे सक्रिय हो गई हैं, ये तरंगे सक्रिय हो गई हैं तीन गुण की, और ये तीनों गुण की जो तरंगे तुम्हारे अंदर सक्रिय हैं, तो इनको नष्ट कर दो। और जिस मनुष्य की जीवात्मा के अंदर जो सा गुण सक्रिय है तो वहीं प्रकट हो जाता है। हे समस्त लोगों को पालन करने वाले ज्ञान स्वरूप, अपनी ऊर्जा का उपयोग करके इस अज्ञान की किरणों के समूह को हटा दो और इस परम पिता परमात्मा को अपने से मिला लो और इसमें मिलकर एक हो जाओ। अब मैं उस परम पिता परमात्मा को सभी जगहों पर अनुभव करता हूँ। यही परम पिता परमात्मा का तत्व है। तो ऋषि ने कह दिया कि तुम अपने अंदर वो ज्ञान प्रकट करो, वो ऊर्जा का उपयोग करो, वो जो परम पिता परमात्मा की ऊर्जा है, उस साक्षी का उपयोग करके तुम अपने अज्ञान को हटा दो। तुम्हारे अंदर ये जो अज्ञान का समूह हो गया है, ये तरंगे सक्रिय हो गई है, तुम इनको नष्ट कर दो और इनको नष्ट करके उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कर लो। जब तुम उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कर लोगे तो तुम्हें फिर यही अनुभव हो जाएगा कि मैं ही परम पिता परमात्मा हूँ और अब मैं उस अविनाशी परम पिता परमात्मा को प्राप्त हो चुका हूँ। तो ऋषि ने कह दिया है कि अब मैंने जो है ना ध्यान का उपयोग करके, साक्षी का उपयोग करके अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा को प्रकट कर लिया है। मैं इन तीनों गुणों की तरंगों के पार हो चुका हूँ और मेरे अंदर
ये अहंकार नष्ट हो गया है। अब वो परमपिता परमात्मा की शक्ति प्रकट हो गई है, इसलिए अब मैं इस शरीर बंधन से छूट गया हूँ। इस शरीर के माध्यम से मैंने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है मनुष्य शरीर के माध्यम से, तो अब फिर मुझे कोई नया शरीर नहीं मिलेगा। अब यहीं इस शरीर की मृत्यु होने के बाद मेरा जीवात्मा उस परमपिता परमात्मा में विलीन हो गया, मेरा अहंकार नष्ट हो गया है। शरीर से प्राण निकल जाए, अब मैं उस परमपिता परमात्मा में स्थिर हूँ। तो शरीर से अगर प्राण निकल जाए तो निकल जाए, क्योंकि अब मैं उस परमपिता परमात्मा में स्थिर हूँ। अब मेरा जीवात्मा उसी परमपिता परमात्मा में स्थिर हो गया है। हे परमात्मा, आप ही आगे और आप ही धन हो और आप ही समस्त कर्मों को करने वाले हो। आपकी प्राप्ति से मेरे समस्त कर्म बंधन समाप्त हो गए हैं। आपने सब प्रकार की भ्रांतियों से दूर कर दिया है। आपको बार बार नमस्कार है। तो ये ईशावास्य उपनिषद का अंतिम सूत्र है, जिसमें ऋषि ने कह दिया है कि अब मेरे सभी बंधन नष्ट हो गए हैं और वो परमपिता परमात्मा आप ही आगो, आप ही धनो, क्योंकि आपकी सत्ता से ये सारा ब्रह्मांड चल रहा है। आपकी सत्ता से इस पृथ्वी लोक पे जितने भी समस्त प्राणी हैं, सबके अंदर वो तत्व ही प्रकट है। अब मुझे उस तत्व का अनुभव हो रहा है। और वो जो परमपिता परमात्मा की शक्ति है माया, माया से जगत उत्पन्न है और माया ही आपकी शक्ति है। तो आपसे ये जगत उत्पन्न है, सभी के अंदर वो परमपिता परमात्मा की शक्ति विद्यमान है। और अब मेरे अंदर ये जो माया का बंधन था, 3 गुणों का बंधन था, ये बंधन समाप्त हो गया है। अब मैं उस परमपिता परमात्मा में लीन हो गया हूँ और मेरे अंदर से सभी भ्रांति नष्ट हो गई है। तो मैंने जो निम्न प्रकार की भ्रांति पाल ली थी कि मैं शरीर हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे गुरुजन हैं, तो ये सब भ्रांति मेरी नष्ट हो गई। अब मेरे अंदर कोई भ्रांति नहीं है। तो ऋषि का कहने का अर्थ यही है इस ईशावास्य उपनिषद के अंदर कि तुम स्वयं को जानो, स्वयं की खोज करो, अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा को प्रकट करो और उस परमपिता परमात्मा को प्रकट करके अपनी जीवात्मा को इन 3 गुणों के बंधन से मुक्त कर लो। जब तुम अपनी जीवात्मा को इन 3 गुणों के बंधन से मुक्त कर लोगे तो फिर तुम्हें कोई नया शरीर धारण करना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा और तुम उस मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ जाओगे। और ये लाभ जो है मनुष्य जन्म में मिलता है। इसलिए हे मनुष्य, आप संसार में रहते हुए और कर्मों को करते हुए अपनी ऊर्जा का उपयोग करो और मुक्ति के मार्ग पर अपने आप को आगे लेकर चलो। इसलिए आप अपने जीवन में ध्यान करने के लिए समय निकालना शुरू करो। तो धीरे धीरे तुम जो है अपनी मुक्ति के मार्ग पर चलो और समय निकालो, उस परमपिता परमात्मा की खोज करो। जब तुम उस परमपिता परमात्मा की खोज करोगे तो तुम्हारा ये मार्ग अग्रसर हो जाएगा। तुम्हारे अंदर भी वो परमपिता परमात्मा की ज्योति प्रकट हो जाएगी। और जब तुम्हारे अंदर वो परमपिता परमात्मा की ज्योति प्रकट हो जाएगी तो फिर तुम्हारा जीवात्मा इस बंधन से मुक्त हो जाएगा और मुक्त होके वो भी उस परमपिता परमात्मा के तत्व में लीन हो जाएगा। यही इस उपनिषद का सार है। ओम गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। ओम।